हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं वृषभ यानी कि टॉरस के लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जी रहने वाली है। जिनका भी सन साइन या मून साइन टॉरस यानी कि वृषभ आता है उनके लिए ये रीडिंग है। चलिए देखते हैं वृषभ राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज। ओके, टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज क्या रहेगी वो हम देखेंगे। ओके, ओरेकल कार्ड से भी देखते हैं। सन मून राइजिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जीज रहने वाली है। सन मून राइजिंग टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जीज रहने वाली है। ओके, हैप्पी फैमिली आपके लिए आने वाले 7 डेज में इस वीक आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। इस वक्त आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या वीकेंड में आप कहीं घूमने गए हो या आप ऐसा सोच रहे हो अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जाने का। ओके, कोई वेकेशन या कहीं बाहर फैमिली के साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ओके, 5 ऑफ वैंड, the tower, queen of pentacles, page of cups and 3 of pentacles. Okay, so ये कार्ड strategy, the world. ओके, सो टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए हो सकता है कुछ दिनों से आप कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा, या किसी के साथ आपका कुछ चीज़ को लेके हो सकता है कि आप में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था किसी चीज़ को लेके, या आपके ऑफिस में या आपके जॉब से रिलेटेड आप बहुत यानी वहाँ पे बहुत कंपटीशन था, या कुछ लोगों ने आपके साथ हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, कुछ लोगों के साथ आपका यानी झगड़ा हुआ हो, या ऐसा कुछ हुआ है रिसेंट पास्ट में कि आप बहुत ज़्यादा टेंस रहे हो या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हो। ओके, या ये आपका माइंड भी हो सकता है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप टेंस थे, या ऐसी कोई सिचुएशन थी जिसमें आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे किसी चीज़ से। हो सकता है फ्रेंड्स में या आपके विचार यानी आपको बहुत ज़्यादा आपने ओवर थिंकिंग कर लिया किसी चीज़ को लेके वहाँ पे, या बहुत कंपटीशन है वहाँ पे, या जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कहीं तो भी आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बहुत फाइट कर रहे थे। ओके, या किसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, सो आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे। सो हो सकता है कि आपका जो आपने जिस चीज़ को लेके यानी आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, या आपको लग रहा था कि सब आपका जो सिचुएशन में अभी आप लड़ रहे हैं या कुछ दिनों से आप लड़े हैं, सो आपको ऐसा लगता था, आपका इंट्यूशन आपको ये बता रहा था कि ये चीज़ें स्टेबल थी, बट सडन ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में कि आपको समझ में नहीं आया। एकदम से सडनली ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से आप थोड़ा शॉक्ड हो सकते हैं। ओके, यानी जो सिचुएशन बहुत अच्छे से आप हैंडल कर रहे थे, सडनली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आपके लाइफ में
कुछ ऐसा नेगेटिव ऐसा कुछ हुआ है कि आप शॉक्ड है। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा था कि कोई चीज़ गलत है, बट आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट सडनली ऐसा कुछ हो गया कि आपकी आंखें खुली है वो चीज़ को लेके। ओके, सो फ्यूचर में आप मुझे स्टेबल होते हुए मैं देख पा रही हूँ। अगर आपका ये जॉब से रिलेटेड है, आपका जॉब में बहुत कंपटीशन था या किसी ने पॉलिटिक्स खेला है, और अगर आप इस कंपटीशन से बाहर आ रहे हैं, या सडनली आपने अपना जॉब छोड़ा है, या आपको कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है कि जिस चीज़ से आप निकले हो, अभी ऐसा कुछ टावर मोमेंट आके गया है आपके लाइफ में जिसमें से अभी आप संभल रहे हो, तो मैं देख पा रही हूँ कि जो भी हुआ आपकी लाइफ में वो उसका आपको अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। यानी अभी इस वक्त हो सकता है कि आपका मन ये कहता हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बहुत दुखी होंगे, बहुत डिप्रेस्ड होंगे, बट फ्यूचर में ये सब चीज़ें इसीलिए हुई है क्योंकि आपके लिए कुछ बेटर चीज़ें आ रही है। ओके, इस चीज़ की वजह से अगर आप दुखी हो तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए कुछ स्टेबल चीज़ आने वाली है। हो सकता है ये जो भी सिचुएशन जहाँ आपके झगड़े हुए, पॉलिटिक्स हुआ है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, सो अगर ये ख़त्म हुआ है कोई सिचुएशन ऐसा जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड हो या बहुत डिप्रेस्ड हो, तो आपको नहीं होना है, क्योंकि इसका आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये चीज़ें स्टेबल नहीं थी आपकी लाइफ में, इसीलिए ये सब ख़त्म हो रही है, आपके लाइफ से जा रही है। सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि कोई सिचुएशन में आपको झटका मिला है, यानी आप थोड़ा सा आप यानी आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हुआ है, पर वो किस लिए हुआ है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको लिए स्टेबल कोई चीज़ मिलने वाली है। ओके, अगर कोई रिलेशनशिप आपका ब्रेकअप हुआ है, या कोई रिलेशनशिप में आपको किसी ने धोखा दिया है, क्योंकि वो रिलेशनशिप या वो सिचुएशन स्टेबल नहीं थी, इसलिए ये हुआ है। तो आपको आगे चल के बहुत अच्छा, यानी आप जो डिज़र्व करते हैं वो मिलने वाला है। अगर ये आपसे आपके जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड है, तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आप कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा पार्टनर मिलने के चांसेस है। ओके, क्योंकि प्रेजेंट में जो आपका था, यानी कुछ दिनों से जिस चीज़ से आप लड़ रहे हैं वो शायद आपके लिए ठीक नहीं था, इसीलिए वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। बट फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छा है, स्टेबल चीज़ें मिलेंगी आपको। ओके, कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है या आपकी तरफ आ सकता है, ये बिजनेस या काम से रिलेटेड हो सकता है। कुछ ऑफ़र आपको मिल सकती है, या आपकी विश है कि कोई आपको, यानी आप जैसा चाहते हो वैसा कुछ मिले। आपका कुछ एम है, आपकी कुछ विश है, वो पूरी होती हुई दिख रही है। बट हाँ, जिस तरह से आपने सोचा था उस तरह से तो नहीं, बट ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा ऑफ़र आ रहा है। अगर आप इमोशनली चाहते हो तो इमोशनली आपको कोई ऑफ़र करने वाला है, फ्रेंडशिप का ऑफ़र कर सकता है, या आप किसी को आगे चल के हो सकता है किसी के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो, कुछ पार्टनरशिप कर सकते हो, कुछ ना कुछ ऑफ़र आपको मिल रहा है। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं पार्टनरशिप। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप पार्टनरशिप का सोच रहे हैं प्रेजेंट में, सो वो आते हुए दिख रहा है। अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छी रहेगी। और अगर ये कोई बिज़नेस से या काम से रिलेटेड है, प्रोफेशनली है, तो आप ज़रूर, अगर आपका इस वक्त कोई जॉब से रिलेटेड कोई बात चल रही है, बिज़नेस से रिलेटेड आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल करें। इसके लिए आपको किसी की, अपने फ्रेंड्स की या किसी से हेल्प लेना है, आप ले सकते हैं। कुछ लोग अपने घर का रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो इस बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं किसी के साथ। अगर आप आपके फ्रेंड्स हैं या कुछ है जिनकी आप हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर लें।
वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके, इस वक्त आपको अपने वर्क पे ध्यान देना है, अपने जो भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप फैमिली में ध्यान नहीं दे रहे तो आपको देना है। और आप ये इसी के बारे में सोच रहे हो क्योंकि जो भी टावर मूवमेंट आके गया है उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपको अपने जो भी चीज़ आपने गंवाई है या जिस चीज़ से डिप्रेस्ड होके बैठे थे, अभी आपको ऐसा लगता है अभी आपको काम पे लग जाना चाहिए। वही चीज़ को लेके सोचते बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। ओके, तो ओवरऑल टॉरस के लिए अगर ये पर्सनल रिलेशनशिप यानी फैमिली से रिलेटेड कोई है, झगड़े हुए या कुछ हुआ है, किसी ने धोखा दिया है, वॉटेवर जो भी सिचुएशन है पर्सनल लाइफ को लेके, सो ये जो भी हुआ है वो अभी आपको शायद ऐसा बहुत आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, पर कमिंग फ्यूचर में आपको इससे अच्छा कुछ मिलने वाला है। ओके, और अगर ये बिज़नेस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड प्रोफेशनली कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए भी आपको अच्छा कुछ मिलने वाला है आगे चल के। बट आपको जो चीज़ें ख़राब हुई है उसके बारे में ना सोचते हुए आपको हार्ड वर्क करना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, अपने आप पे ध्यान देना है। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत जो भी बिगड़ा है वो आप भूल पाओगे और आप रिकवर कर पाओगे। इसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है क्योंकि स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है। इट मीन्स आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। टेंशन में आके, इमोशनल होके या डिप्रेशन में जाके कुछ भी नहीं करना है। ओके, कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने बोला, कुछ आपका ऑफ़र होने वाला है, कुछ ना कुछ प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है, तो आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है किसी भी चीज़ में, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड आपके या पर्सनल लेवल पे, तो आपको काम करना है उस पे। आपको आपके दिमाग से डिसीजन लेना है, ना कि इमोशनल होके। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हो या रिसेंटली आपने ट्रैवल किया है या आप कहीं और आपके काम से रिलेटेड आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, या कुछ लोगों का हो सकता है ट्रांसफ़र हुआ है, या आप घर कर रहे हैं, या जैसे कि हैप्पी फैमिली में वही है कि आप वेकेशन पे जाना चाहते हो अपने फैमिली के साथ। सो आप इस बारे में अभी सोच रहे हैं। ओके, तो टॉरस के लिए यही है कि आप लोग रिसेंट पास्ट में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं तो उसमें से आप निकलिए। ये आने वाला वक्त बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा कुछ मिल सकता है, तो आपने वो मिस नहीं करना है। ओके, जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ है उसमें से आप निकले और अपने काम पे और अपने फैमिली पे ध्यान दें। बट वही है कि डिसीजन लेते वक्त सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ओके, आपके लिए नंबर 21, नंबर 3, नंबर 29, नंबर 11 एंड नंबर 2, नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या डेट ऑफ मंथ, सॉरी, बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है। सो ये नंबर है, आपसे रिलेटेड हो सकते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो सकता है। जो भी मैसेज आपसे रिलेटेड है वही लीजिए। आपको पता होगा आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उस हिसाब से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ओके, सो अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, देखिए, हैप्पी फैमिली। सो आने वाले 7 दिन टॉरस के लिए बहुत अच्छे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।